दोस्तों, लक्षद्वीप को लेके मालदीव के साथ भारत का जो विवाद शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है वो तो हम सबको पता ही है। मालदीव के मंत्रियों की बेतुकी बातें और उनके राष्ट्रपति मोहम्मद मैजू का चीन के दम पर उछलकूद करना, इन चीजों का कुशल पूर्वक ठंडे दिमाग से बुद्धिमता के साथ भारत सरकार ने जवाब देते हुए लक्षद्वीप पर अनगिनत परियोजनाओं को लॉन्च कर दिया और भारी भरकम रकम की भी मंजूरी कर दी गई है ताकि जल्दी से जल्दी हमारा लक्षद्वीप विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ एक बेहद आकर्षक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बन जाए। काम शुरू होने के साथ जोरों शोरों से चल भी रहा है, लेकिन ये सच्चाई भी तो समझने वाली है कि लक्षद्वीप को उस लेवल पर सजाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। तो फिर क्या तब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और मालदीव में ही अपनी छुट्टियां मनाएं? बिल्कुल नहीं, जरूरत ही नहीं। भारत सरकार ने एक बहुत स्मार्ट कदम उठाया है इस मामले में। हमारे पुराने दोस्त और बरसों से भारत के साथ यारी निभाता आ रहा हमारी ही एक और पड़ोसी जो खुद मालदीव के जैसा ही एक द्वीप देश है यानी आइलैंड कंट्री है, उसके साथ भारत सरकार ने अपने रिश्ते और मजबूत करना शुरू कर दिया है ताकि मालदीव्स को ये सीधा मैसेज जाए कि आपका देश पर्यटन के हिसाब से अच्छा है, लेकिन आपसे 1000 गुना ज्यादा बेहतर टूरिस्ट डेस्टिनेशन का ऑप्शन फॉरेन लोकेशन पे हम इंडियंस के पास है। और मजे की बात ये है कि इस देश को अफ्रीका का मिनी इंडिया या लिटिल इंडिया भी कहा जाता है। और शायद यह जानकारी आपको और चौंका दे कि इस देश के 70% लोग भारतीय मूल के हैं, खास करके यूपी और बिहार से इनके पूर्वज थे, जिसके वजह से यहाँ हिंदुओं की आबादी इस देश की टोटल पॉपुलेशन की करीब 50% है। और साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि यहाँ सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वह है हिंदी और भोजपुरी। और सुन के शायद आपको अच्छा लगे कि यह के सुपरस्टार हैं हमारे लोकसभा के संसद और बीजेपी के नेता और एक्टर रवि किशन। यही नहीं, यहाँ का सबसे बड़ा फेस्टिवल है छठ, और होली को यहाँ के लोग अब भी भगवा कहते हैं। दोस्तों, अभी बाकी है ग्रैंड बस्सीन लेक जो शहर के बीचों बीच बसता है, उससे गंगा तालाब कहा जाता है। और मान्यता यह है कि ये लेक माँ गंगे यानी हमारे गंगा नदी का ही एक और स्वरूप है ना कमाल की बात। तो आखिर यहाँ पर किस देश की बात हो रही है? मॉरिशस। जी हाँ, वही मॉरिशस जिसके एग्जॉटिक लोकेशंस और नेचुरल ब्यूटी को हमारे बॉलीवुड फिल्म्स में हम बचपन से देखते आए हैं। पहले ही बता दूं कि ये एक सोच हम में से कईयों के दिमाग में है या आती है कि मॉरिशस एक तो फॉरेन लोकेशन, ऊपर से फिल्म स्टार्स वहाँ पे छुट्टियाँ मनाने जाते हैं तो वहाँ खर्चा बहुत ज्यादा होगा। यह एक मिथ है यानी वहम है जो सच नहीं है। और उसकी एक ठोस वजह यह है कि हमारी यानी भारतीय रुपए की वैल्यूएशन उनके मुकाबले ज्यादा है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो भारत का 1 रुपए मॉरिशस की 18 रुपए के बराबर है। इसका मतलब अगर आप भारत में 10,000 की शॉपिंग करते हैं तो मॉरिशस में आप करीब करीब आज के डेट में 18,400 मॉरिशन रुपए की सामान खरीद सकते हैं। अब आप खुद सोच के देखिए, यह तो गई खर्चे की बात, तो अब यह भी जानना जरूरी है कि वक्त कितना लगता है मॉरिशस पहुंचने में। मान के चलिए अगर आप दिल्ली या मुंबई से फ्लाइट लेते हैं तो लगभग 7 घंटे की सफर होगी, जो हम बहुत ज्यादा नहीं कह सकते क्योंकि वैसे भी हम हर रोज अपने अपने ऑफिस या काम पे जाते हैं, तो ज्यादातर लोगों को बस, ट्रेन, ट्रैफिक जैम इन सब को झेलने के बाद ऑफिस आने जाने में 6 से 7 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो सोचिए उतने ही में आप समुन्दर के उस पार एक पूरा ही नए देश में पहुँच सकते हैं। मॉरिशस साल भर सुखद मौसम प्रदान करता है। मॉरिशस में केवल 2 मौसम होती है यानी सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जिसके वजह से पूरे साल सर्दी और गर्मी का एक बैलेंस रहता है, जो किसी भी पर्यटक को बिना झिझक के कभी भी मॉरिशस जाने के लिए एक आइडियल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना देता है। ऊपर से मॉरिशस के लोगों की मेहमान नवाजी के तो क्या कहने, यह तक के वहाँ के जो होटल्स और रिसोर्ट्स हैं वह टूरिस्ट को यह अवसर भी देते हैं कि अगर वह चाहे तो लोकल लोगों के घरों को विजिट कर सकते हैं। और यह पूरी अरेंजमेंट वह खुद करके देते हैं, जहाँ पे आप स्थानीय बाशिंदाओं के घर जाके उनसे घुल मिल सकते हैं, जान सकते हैं लोकल लोगों की जिंदगी, रहन सहन, कल्चर के बारे में। और वह फैमिलीज आपको बाकायदा होस्ट करते हैं पूरी आदर और सम्मान के साथ, और लंच या डिनर में परिचय भी करवाते हैं मॉरिशस के लोकल खाने पीने के तौर तरीकों से। वहाँ आपको दाल पूरी भी मिलेगी और स्ट्रीट फूड में डोसा भी। घर से दूर होके भी घर वाली फीलिंग देने में मॉरिशस के लोग कोई कसर नहीं छोड़ते। और यकीन मानिए दोस्तों, एक अनजान देश में यह अपनापन किसी भी टूरिस्ट को निश्चिंत भी करती है और साथ ही में उसकी हॉलिडे ट्रिप की एक्सपीरियंस को और खुशनुमा बनाती है। भारत और मॉरिशस की रिश्ते की मिठास को आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मॉरिशस सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने अनुदान सहायता कार्यक्रम के तहत बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का समर्थन करने के लिए अगालेगा द्वीप पर एक हवाई पट्टी और एक जेटी का
निर्माण किया है, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। ये सुविधाएं बहुत आवश्यक हवाई और समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगी और मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी मजबूत करेंगी और द्वीप के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी। इसके अलावा मॉरिशस पर्यटकों की विभिन्न आवश्यकताओं और बजट को पूरा करते हुए अलग अलग तरीके की अकोमोडेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। मॉरिशस अपने शानदार रिसोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है, जो स्टनिंग बीच फ्रंट लोकेशंस, वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज एंड इम्पेक्केबल सर्विस ऑफर करती है। इन रिसोर्ट्स में अक्सर निजी पूल, स्पा, कई रेस्तरां और वेरियस वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज शामिल होती हैं। एक तरफ है बुटीक होटल्स, जो जानी जाती है अपनी यूनिक डेकोरेशन और पर्सनलाइज्ड सर्विस के लिए और फोकस करती है लोकल एक्सपीरियंसेस पे, और दूसरी तरफ आपको मिलेगा सेल्फ केटरिंग विलास, अगर आप प्रेफर करते हैं ज्यादा प्राइवेसी। ये विलास आता है वेल इक्विप्ड किचन, मनमोहक नजारे और प्राइवेट पूल्स के साथ। अगर बजट टाइट हो लेकिन मॉरिशस की मजे लेने हो तो उनके लिए भी उपाय है, और वह है यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा चलाया जाने वाला गेस्ट हाउसेज, जो बेसिकली होम स्टे के कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है। मॉरिशस मीलों लंबे प्राचीन समुद्र तटों से समृद्ध है, जो स्विमिंग, सनबेदिंग और पानी के खेलों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। कुछ सबसे लोकप्रिय समुद्र तटों में ग्रैंड बाई, फ्लिक एंड फ्लैग और ले मोरने शामिल हैं। यह द्वीप हरे भरे नेचर, झरनों, पहाड़ों और ज्वालामुखीय क्रेटर के साथ आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करवाता है। आप ब्लैक रिवर गॉर्जेस नेशनल पार्क एक्सप्लोर कर सकते हैं, ले पौस पर्वत की चोटी तक ट्रैकिंग का एक एडवेंचरस हाइक भी प्लान कर सकते हैं, या फिर चामरेल झरने की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा में खो सकते हैं। दोस्तों, एक सही सलाह दूं, अगर सच में मॉरिशस जैसे आइलैंड का लुत्फ पूरी तरीके से उठाना चाहते हैं तो साइकिल्स रेंट पे लेके सुंदर तटीय सड़कों पर और ग्रामीण इलाकों में जाएं। अधिक चुनौतीपूर्ण इलाकों की खोज के लिए आप माउंटेन बाइक भी किराए पर ले सकते हैं, क्योंकि मॉरिशस की मौसम आपको बहुत ज्यादा थकावट महसूस नहीं करवाएगी और साइकिल साथ में रहेगा। तो एक और बेनिफिट यह भी है कि आप आसानी से कम समय में लोकल मार्केट्स का वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर को भी एक्सेस कर पाएंगे, जैसे पोर्ट लुइस सेंट्रल मार्केट या द फ्लैग मार्केट, और लगे हाथ स्थानीय सुवेनियर्स और आर्टिक्राफ्ट्स को भी अपने घर के लिए खरीद और कलेक्ट कर सकेंगे। अगर आप एड्रेनालाइन रश देने वाले स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के शौकीन हैं, तो उसका भी ध्यान रखा है मॉरिशस सरकार ने। लगातार चलने वाली समुन्दर के हवाओं के बीच आप कर सकते हैं काइट सर्फिंग और विंड सर्फिंग, ब्रेथ टेकिंग स्काई डाइविंग, डीप सी फिशिंग। इन सब चीजों का भी बंदोबस्त है मॉरिशस में। खत्म यहीं पे नहीं होता। दिन के आखिर में सूर्यास्त की ओर बढ़े और जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, रंगों से जगमगाते आकाश का मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य देखने का मौका पूरी तरीके से देता है मॉरिशस। दोस्तों, आप सबको शायद यह जान के खुशी होगी कि मालदीव की दगेबाजी के चलते एक पुराना प्यारा रिश्ता और परवान चल रहा है, और इसी दोस्ती के रिश्ते को और मजबूत और सशक्त बनाने के लिए भारत भी अपने तरफ से मॉरिशस में इस वक्त करीब 96 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चला रहा है, जिनमें से प्रमुख हैं फिश स्टोरेज फैसिलिटी, कम्युनिटी का मल्टीपर्पज हॉल, लाइब्रेरी विद कंप्यूटर्स, शॉपिंग सेंटर, बोट अलाइटिंग शेल्टर्स और ऑफिस कम एडमिनिस्ट्रेटिव क्वार्टर्स। इसी के साथ लोकल मॉरिशंस को दी जा रही है फ्री टेक्निकल वर्कशॉप्स, असिस्टेंस, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। साथ ही साथ की जा रही है पुराने सड़कों के और चर्चों के नए से रेनोवेशन। गरीब स्थानीय महिलाओं को दिया गया है सिलाई मशीन, कोकोनट स्क्रैपर और हैंडीक्राफ्ट टूल्स, जिनसे वह अपनी रोजी रोटी को और बेहतर तरीके से कमा सके। तो क्या लगता है आप सबको दोस्तों की भारत के पास लक्षद्वीप जैसा धरोहर और मॉरिशस जैसे पड़ोसी दोस्त होने के बावजूद भारत को मालदीव जैसे चीन के टट्टू के साथ आर्थिक सहायता तो दूर की बात है, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि यह तो अब चाइना का सिखाया गया पाकिस्तान की जैसे बोली बोल रहा है हर दिन। कमेंट्स में जरूर बताइए, और भारत और मॉरिशस की इस दोस्ती के नाम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही जानकारी से भरी भारत और दुनिया की खबरें हम रोज आपके लिए लाते रहते हैं। तो फिर चलिए बहुत जल्द फिर से मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं और न्यूज के साथ। तब तक के लिए अपना और आपके अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।